अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से। और मैंने पोस्ट भी शायद लगाई थी और पता नहीं, याद नहीं है मुझे, क्योंकि इतनी बिज़ी दिन गुज़र रहे हैं ये, क्योंकि ससुराल में इंसान हो तो बहुत ही जो है बिज़ी गुज़रता है। और सुबह से लेके शाम तक जो है, फिर रात में 1 बजे तक हम लोग फ़ारिग होते हैं, फिर लाइट चली जाती है, फिर गैस का मसला। उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का। बहुत बहुत मैं आप लोगों से शुक्रिया करूँगी। आप लोगों ने तब भी मुझे याद रखा, मुझे कमेंट किए और बहुत सारे लाइक भी किया, और जो है आप लोगों ने बताया मेरी वीडियोस के बारे में। थैंक यू सो मच। और सॉरी इसलिए कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह मैं सबके मैसेजेस, सबके कमेंट का जवाब दूंगी। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको धनिया इसलिए दिखा रही हूँ, मैं आज ये फ्रेश धनिया आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ। और थोड़ी सी आवाज़ आएगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है और मेरा बेटा सो रहा है, तो उस वजह से मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया। मैं धनिया इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे होते, और बहुत ही प्रॉब्लम से हमें गुज़रना पड़ता है, खाने पीने में मसला हो जाता है। इस वजह से मैं आपको ये धनिया दिखा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, ये धनिया के पत्ते ले लेने हैं, और भले स्टिक भी हो, क्योंकि धनिया की जो स्टिक है ना, असल में खुशबू का काम वही करती है सालन में। हमें स्टिक को भी यूज़ करना चाहिए। बाकी पुदीने की हम स्टिक यूज़ नहीं कर सकते। अगर पुदीने की हम स्टिक, ये भी एक टिप हो गई, पुदीने की अगर हम स्टिक यूज़ करेंगे और सालन में या किसी चटनी में, तो वो कड़वी हो जाएगी, सालन भी कड़वा हो जाएगा। अगर हमें यूज़ करना है तो धनिया की हम स्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया ले लेना है पूरा और उसको पीस लेना। और धनिए का जो अर्क होता है, उसका जो रस होता है, उससे हमें जो है माउथ वॉश करना है, मतलब कुल्ली करनी है, माउथ वॉश करना है, जैसे कहते हैं हम, जैसे ब्रश करने के बाद जो हम माउथ वॉश करते हैं पानी से, इस तरह से करना है। 2-3 दिन में 3 बार, 2 बार आप इस तरह करें, इंशाल्लाह मुँह के छाले ठीक हो जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हरा धनिया, और मुझे इस धनिए की खुशबू इतनी ही पसंद है कि बस। और टेस्ट भी सालन में बढ़ाता है, और ये बहुत ही लजीज होता है। और हर चीज़ में ये इसकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त होती है कि जो है, और पता है इसकी खुशबू से भी हमारी जो है नाक खुलती है। और मैंने एक शो में सुना था। और जो है असल बात जो है हम लोग कर रहे हैं कि मुंह के छाले, जब हमें मुंह में छाले हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, धनिए को पीस लेना चाहिए। और इसका जो पानी, जो इसका रस निकलता है, पानी जो निकलता है धनिए का रस, उससे हम सुबह शाम उसको पानी में घोल के भी हम कर सकते हैं। और उससे हम सुबह शाम माउथ वॉश करें तो हमारे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। मेरे ख़्याल से इसका रस निकाल के हमें 1 गिलास पानी में मिक्स करना है, और उससे हमें कुल्ली करनी है, मतलब माउथ वॉश करना है, जैसे कि हम ब्रश के बाद माउथ वॉश करते हैं, पेस्ट हटाते हैं। इस तरह हमें दिन में 3 बार करना है, या 2 बार, जितनी बार भी आप कर सकें। और क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे तो जो है मुंह के छाले उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दूसरी मेरी ये टिप है, ये भी मुंह के छालों के लिए ही है। अगर मुंह में छाले हों तो आप पिसा हुआ खोपरा भी खा सकते हैं, उसको चबा चबा के खा लें, उससे भी मुंह के छाले ठीक होते हैं। और सोमोजेल तो वैसे ही उससे भी ठीक हो जाते हैं। और अगर हम ट्यूब वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये धनिए का अर्क भी हम यूज़ कर सकते हैं। उससे सुबह शाम हम माउथ वॉश करें, कुल्ली करें, तो ये ठीक हो जाते हैं, छाले जल्दी ठीक होते हैं। और तीसरा नुस्खा मेरा ये है कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब। और उससे कॉर्नफ्लोर आप ले लें, कॉर्नफ्लोर को 1 चम्मच पानी में घोल के, उससे भी सुबह शाम सॉरी मेरा गला खुश्क हो गया था असल में, वो लगातार बोलती चली गई। आजकल मौसम बहुत खुश्क हो रहा है तो गला बार बार सूख रहा है, और इस तरह के रोज़े में भी मसले होते हैं, मतलब गला बार बार खुश्क हो जाता है और ड्राइनेस हो रही है बहुत। इस वजह से गला मेरा सूख गया, तो आऊ बाऊ वाऊ आवाज़ निकलने लग गई थी। इसको इग्नोर मारें। और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी आप ले सकते हैं। 1 गिलास पानी का लें, उसमें नॉर्मल वाटर ले लें, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल लें, और उससे भी माउथ वॉश करें सुबह शाम, उससे भी छाले मुंह के ठीक हो जाते हैं। और खोपरा खाएं और इस पर घोल लें, उससे मैदा ठंडा होगा। क्योंकि हमारा मैदा गर्म हो जाता है, पेट गर्म हो जाता है, उसकी वजह से, हमारे पेट की गर्मी की वजह से हमें मुंह में छाले होते हैं। और मसाले वाली चीज़ें कम खाएं, और इस पर घोल का बहुत ही इस्तेमाल करें, उससे मैदा ठंडा होगा और छाले ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, मुझे पूरा यकीन है ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये टिप जो है वो बड़ी कमाल की है। और
मैंने ये सारी टिप्स की हुई हैं और इससे जल्दी ठीक हो जाता है। कि मेरे बच्चे के मेरे बेटे के जो है छाले हो जाते हैं, सो मैं उसे यूज़ कराती हूँ। सो आप यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा, अल्लाह ना करे किसी के छाले हों, अगर हैं तो इससे ज़रूर दूर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।